शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आज हम लोग हैं कटौला गांव में और कटौला गांव के लोगों की समस्याएं हम लोग यहां पर बात करने आए हैं कि क्या समस्याएं लोगों की। तो भैया क्या समस्याएं यहाँ पर, क्या समस्याएं यहाँ पे कौन समस्याएं हैं जो आप लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि यहाँ पर रास्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जब बारिश का मौसम हो जाता है तो लगभग पानी देख रहे हैं आप, एरिया खुद देख लीजिए, ये सब सारे मतलब कच्ची मिट्टियाँ हैं जो बह जाती है आगे जाकर। तो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये गिरते पड़ते रहते हैं, ना जाने कितनी बार गिर पड़ चुके हैं, चोट वोट वगैरह सब कुछ लग ही चुका है इनको, और इस चीज़ को कोई यहाँ निवारण नहीं हो पा रहा है। 3 बार गए, कोई सुनाई नहीं है। प्रधान के पास आप 2-3 बार गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनाई नहीं हो। अच्छा। अभी अतिक्रमण हुआ है कुछ दिन पहले, ये देखिए रास्ते का क्या हाल कर रखा है कि जो छोटा कंजेस्टेड एरिया है ही है, और उसके बावजूद यहाँ से आने जाने में दिक्कत, फिर इसका कोई साफ सफाई कुछ भी नहीं किया गया कि हाँ कम से कम आदमी यहाँ रह रहा है, किसी दूसरे को दिक्कत ना हो। तो ये जो अतिक्रमण यहाँ पे हटाया गया था उसके बाद आपने शिकायत करी थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने तो शिकायत की होगी क्योंकि हम तो यहाँ पर भी नए शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हमने समस्याएं देखी तो उस चीज़ को आप लोग को बताते के द्वारा किया जा सकता है, इस चीज़ का निवारण कि आप लोग ही बता सकते हैं वहाँ पर आगे, क्योंकि हमें तो मालूम भी नहीं यहाँ के क्या कैसे कैसा क्या रूल है। जी जी जी। हम लोग नहीं कर पावत हैं, जितना ही चाहता हो जाते कीचड़ा हो जाते, कैसे नहीं करें हम लोग, बहुत दिक्कत है हम लोग का। अच्छा, अभी तो जैसे बरसात नहीं है तब ये समस्याएं हैं, जब बरसात होती है तब क्या यहाँ का क्या स्थिति होती है? तब देखो तो समझ में आवे कि कैसे हम लोग निकालते हैं, पैदल नहीं निकल पाते हैं तो गाड़ी घोड़ा का कहीं हम कि कैसे नहीं करें। अगर हम लोग लाना पड़ता है तो मान लीजिए इनके दरवाजे से लेकर आना पड़ता है, जो कि इनका खुद की ज़मीन है, यहाँ कोई रास्ता ये नहीं है, मेन रास्ता यही है, ये है मेन रास्ता, लेकिन इनकी ज़मीन से हम लोग को आना पड़ता है सुरक्षित, क्योंकि ये रास्ता जो बेढंगा आप स्वयं देखिए पूरा पूरा बेढंगा है, ना नाली है ना कुछ है, कुछ किसी प्रकार का कोई वो नहीं है इसमें कि आदमी सुरक्षित चला है। एक मेन ये देखिए सामने पोल है, ये पोल भी देखिए कितना गलत लगा हुआ है बिजली का, ये भी गलत लगाया गया है, इसको भी कॉर्नर पर होना चाहिए। इसकी शिकायत मैंने की है, बताया मैंने बिजली विभाग को, तो उन्होंने हमको बताया कि आप इनका जेई से एप्लीकेशन लिखवाइए, उनसे कहिए वो करेंगे। तो इस तरह से कई फॉर्मेलिटी है, कई लोग तो कई तरीके से बातें करते हैं। यहाँ पावर हाउस कौन सा लगता है आपका? ये पावर हाउस का नाम क्या है? ये वाला बजहा जी, बजहा पावर हाउस लगता है। बजहा पावर हाउस के जेई से चलिए मैं बात करूंगा, और एक आप लोग एप्लीकेशन तैयार कीजिएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। और जो विकास कार्यों की बात करी जाती है, कहा जाता है विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, हर तरह से लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसको आप कहाँ तक देखते हैं, विकास कहाँ तक हो रहा है? विकास सर यही है कि आगे अगला चौराहा जो आपने देखा होगा वहीं तक विकास है, उसके बाद से यहाँ विकास नहीं है। अगर नगर निगम आता भी है तो वो उसी एरिया में रहता है, वहाँ से इधर नहीं आ पा रहा है, अब ना जाने किस टाइप का विकास है। तो नगर निगम अगर बात करी जाए इस एरिया की, तो ये एरिया भी नगर निगम में ही आ गया है। ये भी आ गया, नगर निगम में आ गया है, यहाँ पर प्रधानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम का व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा है जो कि यहाँ झाड़ू वगैरह लगाया हो या नाली साफ किया हो, कुछ नहीं, किसी प्रकार कुछ नहीं किया काम। और हालांकि सुनने में तो आ ही रहा कि सवा सदी में आ चुका है, अब देखिए क्या होता है। अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ इतना अच्छा यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। नाली की समस्या है लोगों की, यहाँ पर सड़क की समस्या है, और जगह बराबर अगर देखा जाए तो जगह नहीं है कि लोग अपनी 4 व्हीलर ला सके, अपनी गाड़ी ला सके। दादी और कौन समस्या है? नहीं आ सके, तुम 4 व्हीलर का कहा तो 2 पहिया नहीं आ पावती सड़क में। अब रास्ता तो निकली है, लेकिन जब निकल ला के रास्ता नहीं है, पूरे सड़क में जौन है कच्ची पक्कियों में गोरू बांधे जाते, तो कहाँ से रास्ता बने? कच्ची पक्की जो भी सड़क है वहाँ पे गोरू बांधे जाते हैं, जानवर बांधे जाते हैं यहाँ। अच्छा, निकल ला के तो हो जाए। हम लोग को तो जितना समस्या है कि हमारे लोग के जी जाना है कि कैसे हम लोग बारिश में निकलते हैं। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप आगे पहुँचाना चाहेंगे? कि समस्या है, लाइट भी यहाँ पर टाइम पे नहीं है। यहाँ की लाइट तो गांव की तरीका हमको लगता है आ रही है कि सुबह जो है 9 बजे आती है, फिर दिन भर में 4-5 बार जाती है, 1 बजे तक में 4-5 बार चली जाती है, फिर 1 बजे के बाद फिर 4 बजे आती है, 4 बजे से फिर रहेगी तो 7 बजे 8 बजे फिर चली जाएगी, फिर आएगी, मतलब आना जाना प्रॉपर। बिजली विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो भी इस बात को ध्यान सुने कि बिजली की समस्या, चूँकि ये अब नगर निगम में आ चुका है, फिर भी बिजली की समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बिजली आती है फिर चली जाती है, फिर आती फिर चली जाती है, मतलब ये है कि बराबर बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है।
जो विकास की बात करी जाती, विकास के दावे किए जाते हैं, उन दावों की पोल खोल रहे हैं यहाँ के नागरिक की। यहाँ पर बातें जो करी जा रही हैं वास्तव में ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए, जीरो ग्राउंड की बात करी जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या समस्याएं आपकी यहाँ पे, आपके साथ में क्या समस्या है? बताइए। बोलने से संकोच कर रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो भी आप बता रही थी, पहिया गिर पा रहा थे, वो तो है ही नहीं तो बताओ मैं पहिया से गिरा हुआ हूँ मैं, ये टर्निंग पे ही, 2 पहिया से गिरे ये टर्निंग पे। अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, यही पे जी। हुआ है। तब आपको ये संपर्क किया होगा, देख लीजिए प्रॉब्लम है यहाँ पर, समस्या है। आप बताएं, आप कल को मुंह टूट जाते, कुछ भी हो जाता है। बिल्कुल इन बातों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए और जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं वो इस मामले को संज्ञान में लें और जो भी इसमें कार्रवाई हो सकती है त्वरित कार्रवाई करने की कृपा करें ताकि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके, क्योंकि जो लोग हैं आते जाते लोग गिर रहे हैं। और अभी तो ये एक साधारण सी चोट थी, साधारण क्या कहा जाए, चोट तो काफ़ी गंभीर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको दिखाएं। चोट तो काफ़ी ज़्यादा है और अब सूख चुकी है, लेकिन ये चोट कुछ और ज़्यादा गंभीर भी हो सकती थी। ये गंभीर मुद्दा बन सकता था, ये यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, किसी के साथ भी हो। लेकिन इस मामले को संज्ञान में लेकर इस मुद्दे पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो भी सही तरह से अपना जीवन यापन कर सकें, सही तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। और क्या कहना चाहेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी समस्याओं को लेकर? यहाँ की जब बारिश होती है तो यहाँ चलने के लिए ठीक नहीं रहता, फिसल जाते हैं लोग, बुढ़े आदमी भी जाते रहते हैं, हर तरह के लोग जाते होते रहते हैं, तो इस रास्ते में जाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पास से। तो यही कि इस पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और इस हल को हमारा मिल सके। क्या नाम है आपका? सुनील पाल। सुनील पाल। क्या करते हैं? मैं BSc कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। BSc कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया। दादी, आपकी क्या समस्याएं हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन समस्याएं हैं? अरे बाप के हिसाब से रास्ता बनना चाहिए और का होई भाई ये रास्ता सिर्फ एक समस्या है। अच्छा, राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा? मिल रहा। अच्छा, और अगर बात करी जाए, सरकार की बात करी जाए, विकास की बात होती, बहुत विकास हो रहा है, तो विकास आप तक कितना पहुंचा? आप तक कितनी सुविधाएं पहुंच रही हैं सरकार की तरफ से? आपको क्या क्या मिल रहा है, किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अरे हमको का मिला था, राशन भर मिला था और का गेहूँ चावल और का मिला था। अरे गैस मिली थी कि नहीं मिली थी, जो उज्ज्वला वाली आई थी, फ्री वाली गैस? नहीं मिली, नहीं। घर में लाइट है? हाँ, घर में लाइट है। नहीं बराबर कहाँ आवत थी, बराबर 1 घंटा आई, 4 घंटा नहीं आई, कहाँ आवत बराबर। चलिए, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों की, लोग अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं और यहाँ पे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बेटा, क्या करते हो? भाई पढ़ाई करते हो? किस क्लास में हो? 4th में। तो स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहे हो। किस स्कूल पढ़ते हो? 4th में। किस स्कूल में पढ़ते हो? चंद्रशेखर आजाद प्रकोशन थाना में। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? नहीं चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कर पा रहे हो घर पे या नहीं कर पा रहे हो? कर रहे हैं। कर रहे हो। कैसे कर रहे हो पढ़ाई? स्कूल में क्लास चलती नहीं है, ऑनलाइन क्लास चलती नहीं है, कैसे पढ़ाई करते हो? कोचिंग से पढ़ाई करते हो। तो ये स्थिति है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह चौपट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही हैं और बच्चे जो हैं वो सिर्फ कोचिंग के भरोसे, ट्यूशन भरोसे किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो समस्याएं हैं लोगों की, ये आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि शासन के लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग जो हैं, चाहे वो बिजली विभाग के हों और चाहे वो अन्य विभाग के हों, जो भी संबंधित विभाग के लोग हैं वो इन समस्याओं को संज्ञान में लें और इसका निस्तारण करने की कृपा करें। कैमरामैन भूपेंद्र पांडे के साथ मैं शिव पांडे, अखंड भारत आज तक न्यूज़ से।